तो लास्ट क्लास में हमने इसके पहले देख लिया था कि एक पद वाले मतलब सिंगल टर्म से हम कैसे भाग देते हैं। आज अपन देखने वाले हैं जब अपने को डिवाइड करना है किसी भी पॉलिनोमियल को, है ना, किसी भी बहुपद को अगर भाग देना है बेटा, तो हम किस प्रकार से भाग देंगे। आज सिर्फ आप रामायण टाइप का सुन लेना ना, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे करता हूँ। अभी तक हमने क्या किया है, बहुपदों को भाग देना सीखा है। जैसे यहाँ पे एक बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल दिया है, इसको हम भाग कैसे दे रहे थे, एक पद वाले से। किस वाले से, एक पद वाले से दे रहे थे ना। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सिंगल एक नीचे वाला जो है एक ही करना था, इसके साथ कोई प्लस माइनस में और कोई दूसरा नंबर नहीं था। तो इस टाइप के भाग देना बहुत ही आसान है। हम क्या करते हैं, प्रत्येक को इंडिविजुअल बांट देते थे या कॉमन ले लेते थे, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हमारे पास ऐसे जो डिवाइजर है यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं वो दो पद वाले हो गए, है ना, जहाँ पे x-2 लिखा है। अब इस तरह के हमको दो दो पद वाले से भाग देना सीखना है। तो इसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ कि जब भी हम भाग देते हैं उसमें किसको क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 15 अगर आप इसको भाग दोगे किससे, 4 से। किससे, 4 से। कितने बार में चला जाएगा पूरा तरह से, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 4 के पहाड़े मुझे कितने बार पढ़ना पड़ेगा कि कम से कम 15 आ जाए। क्या आ जाए, 15 तो आएगा नहीं, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि 4 का पहाड़ा अपने को 3 बार पढ़ना है। कितने बार पढ़ना है, तो 4 तिया कितना हो गया, 12। और इसको हम क्या लिखेंगे, शेषफल में 3। समझ में आया ना यहाँ तक। इसमें क्या बोला जाता है कि इसको हम बोलते हैं क्या, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। या इसी को हम ना डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं डिवाइजर, ओके। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाज्य। जिसको हम भाग दे रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये बेटा ये वाला हमारा कहलाता है भागफल। क्या कहलाता है, भाग देने के बाद जो भी आंसर आए उसको क्या बोलेंगे, भागफल। ऊपर वाला हिस्सा भागफल हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। और जो लास्ट में जो नीचे बच गया है इसको हम बोलते हैं शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। इसको हम बोलते हैं शेष जो बच गया, जो फल है ना, शेषफल बोल दो। इसी को हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। अब इसको क्या दूसरे इस तरीके से भी लिखा जा सकता था, मैं इसको इस तरह से लिख दूं। देखो क्या कर सकते हैं हम, इसको 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 + 3। लिख सकते कि लिख सकते हैं, क्योंकि मैं जिससे भाग दे रहा हूँ उसके पहाड़े में ये 12 तो पूरा तरह से आ जाता है। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इस 15 को 12 और यहाँ पे धन लगा के क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ मेरे को, इससे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, बस एक चीज समझने में आपको इजी हो जाएगा कि आप बहुपदों को जब भाग देंगे तो किस प्रकार से देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 12 लाने के लिए, अब ये 12 है, अब ये 12 लाने के लिए मुझे कितने बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पता ही है 3 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये 12 आ गया। अब 12 आ गया तो ये कट गया, है ना, माइनस हो जाएंगे ना, घटाते हैं तो क्या हो जाता है, कट जाता है। यहाँ पे शेषफल क्या आता है, 0। लेकिन बचा क्या है इसका साइड में, +3। तो यहाँ पे +3 क्या लिख देंगे, साइड में लिख देंगे। एक्चुअल में यहाँ पे जो क्रॉस मैंने बनाए हैं इसकी जगह मुझे लिखना था 0, है ना, और +3। बात समझ में आया। अब यहाँ पे +3 को तो और डिवाइड कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैथमेटिकली देखें तो इसको और डिवाइड किया जा सकता है। कैसे डिवाइड किया जा सकता है, मैं थोड़ा सा इसको और अगर बढ़ाऊं तो अभी तक आप ये तो सीखते हैं, इतना तक आपने सीख लिया है कि जब हमारा ये नंबर छोटा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जिससे हम भाग दे रहे हैं यानी कि भाजक से जब भाग दे रहे हैं शेषफल को, तो शेषफल जब तक कि छोटा ना हो जाए, किससे, भाजक से, तो हम तब तक क्या करते हैं, डिवाइड करते जाते हैं। और उसके बाद वहां रुक जाते हैं जहाँ पे वो क्या हो जाता है, छोटा। कौन छोटा हो जाता है, शेषफल। इसको ना मैं अगर ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। +3 है तो यहाँ पे +3 को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, 0 से ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका मैं दिखाता हूँ आपको कैसे भाग दे सकते हैं। और इसको अपन दोबारा से ये 15 कैसे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे को बताना बेटा। यहाँ पे अगर मुझे ये 15 निकालना है, क्या निकालना है, 15, तो इन तीनों में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, इन तीनों में मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में क्या प्लस माइनस करना पड़ेगा कि मुझे ये 15 मिल जाए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं इस वाले तरीके से, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा साफ साफ, है कि नहीं। ये 12 कैसे आया, इस 3 को इस 4 से क्या किया गया है, गुणा किया गया, तभी तो 12 आएगा।
और ये जो शेषफल जो आया है, जो भाग नहीं जा पाया है ना पूरा तरह से, वही तो शेषफल बचा। तो उसको क्या कर देंगे, वापस से जोड़ देंगे, तब जाके हमारा ये क्या आ जाएगा, 15 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 15। तो अपन यहाँ पे दोबारा से इसको कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इस 15 को पाने के लिए, क्या पाने के लिए, इस 15 को पाने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इस 4 गुना 3 लिखना पड़ेगा, 4 गुना 3, और जोड़ना पड़ेगा वापस से किसको, शेषफल को। शेषफल क्या है हमारा, 3 है प्लस में। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे ये जो 15 हम चाह रहे थे वो मिल जाएगा, है कि नहीं, प्लस 3 करेंगे। अब इसको लिखा कैसे जाएगा फॉर्मूले के टर्म में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाज्य बराबर, भाज्य जिसको भाग दे रहे हैं वो बहुत बड़ा है यहाँ पे, भाज्य को क्या करेंगे, ये क्या है हमारा 4 जिससे भाग दे रहे थे, तो इसको हम बोलेंगे भाजक, क्या बोलेंगे, भाजक, गुणा ये क्या था, 3 भागफल था। ये कौन सा 3 है, ये वाला 3 है। मैं अगर कलर कर दूं तो ये वाला 3 मैंने यहाँ पे शो किया है। चलो अगर मैं इसको शो करूं तो ये मैंने इस वाले 3 को लिया है, ध्यान रखना ना, ये 3 तो शेषफल है, और अगर मैं इसको इस वाले 3 की बात करूं तो ये है। समझ में आया। चलिए अब यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं कि भाजक हो गया, इस 3 को क्या बोलेंगे, इस 3 को हम बोलेंगे, जो 3 मैंने वहां पे लिखा है वो है भागफल। क्या है, भागफल। बात समझ में आया। और ये 3 क्या है हमारा, शेषफल। एकदम इजी, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये हमारा है भाज्य जिसको हम भाग दे रहे हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। ठीक है। भाजक को क्या बोलते हैं, डिवाइजर। क्या बोलते हैं, डिवाइजर। भागफल को क्या बोलते हैं, कोशिएंट। क्या बोलते हैं, कोशिएंट। इसको हम बोलेंगे कोशिएंट। थोड़ा बहुत स्पेलिंग अगर मिस्टेक होगा तो देख लेना एक बार। और जो शेषफल है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये रिलेशनशिप इनके बीच में है। और इसी के रिश्ते का यूज करके हम बाकी और भी बहुत सारे फॉर्मूला जनरेट करेंगे और बहुत सारे चीज़ों को समझेंगे। तो हमारा यहाँ पे सबसे खास क्या रहा, ये चीज़ समझना क्या होता है। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो ना, भा 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 तो सभी में दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, भा भा और फिर भा, है कि नहीं। ये ज छोटा है, आधा है ना, और ये पूरा है, और ये क्या है। अब अगर देखा जाए तो आपको ये बस इतना सा ध्यान रखना है कि शेषफल को जोड़ना है। इसका अगर कोई ट्रिक बना भी लोगे ना तो कोई विशेष फायदा नहीं होगा, आप इसको ऐसे ही याद रखना। ठीक है, याद रहेगा। अब चलिए यहाँ पे कुछ चीजें और समझते हैं। अब डिवाइड कैसे करेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है बेटा। कौन सा वाला, ये वाला। ठीक है, हम किसको पहले भाग देंगे, जो भाग पूरी तरह से हो जाता है उस पर हमारा मेन फोकस रहेगा। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, इसको हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है, लेकिन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, अगर पहली बार करोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ एक बार करिए तो आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, बहुपद 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 को बहुपद x ऋण 2 से क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे पॉलिनोमियल वाले इस पार्ट को लिख लेंगे इस तरह के ब्रैकेट के साथ, है ना। ये रूट नहीं है ना, रूट थोड़ा ऐसा बनता है। ठीक है, हम डिवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जो ये वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे टोटल लिखने वाले हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x² प्लस 5x माइनस 3 हो गया। और इसको हम किससे भाग दे रहे हैं, x माइनस 2 से। अब मैंने इस x को नीले कलर में इसलिए लिखा है क्योंकि इसका विशेष योगदान है इस पूरे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बारी बारी से भाग देंगे। पहले वाले केस में क्या था, पहले वाले केस में बहुत सिंपल था। मैं दिखाता हूँ पहला वाला केस क्या था। पहले जब आप भाग देते थे बहुत सिंपल क्वेश्चन आता था इस तरह से, हो गया ये, है ना। पहले जब आप भाग देते थे तो सिर्फ एक जने से देते थे ना, कोई बचता नहीं था साइड में +1 2 करके, तो आप आसानी से हर एक को बांट देते थे। क्या करते थे, बांट देते थे हर एक के साथ। लेकिन यहाँ पे बांट दोगे भी तो भी यहाँ पे अच्छे से हल नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया से हल करते हैं। चलो अब यहाँ पे इसको लिखते हैं, कैसे भाग देंगे। जब भी आप भाग देंगे बेटा तो ध्यान रखेंगे कि जो सबसे ज्यादा पावर है, इसकी पावर क्या लिखा है 2, इसके पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, और इसमें कोई भी x नहीं है तो इसकी पावर, x वाले की पावर क्या है 0। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, x की पावर में 0 और यहाँ पे 1 लिखा जा सकता है।
तो अगर इसको नहीं भी लिखेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा। बात समझ में आया? चलो, तो अपने को क्या करना है, सबसे पहला काम कि जो घात है मतलब जो पावर है उसको घटते हुए क्रम में अरेंज करना है, दोनों के, किस किस के, जिससे आप भाग दे रहे हो उसको भी और जिसको भाग दे रहे हो उसको भी, दोनों को क्या करेंगे, पावर के, किसके पावर, वेरिएबल यानी कि चर राशियों की घात के घटते क्रम में लिखेंगे। लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फोकस रहेगा इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का, ठीक है। इस वाले को अभी इग्नोर करना, इस वाले को क्या करना, इग्नोर। अरे कचरा मत करो सर। इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, इग्नोर। ये देखो मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया इग्नोर। हम थोड़ी देर में इसको ना फिर वापस से ले आएंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे पहले भाग देते थे, किसको भाग देते थे, पहले भाग देते क्या बोलते थे कि x का यहाँ पे हमको क्या लाना है, 2x² लाना है। क्या लाना है, क्यों ऐसा लाना है, तभी तो हम इसकी तरह काट पाएंगे, इसकी तरह, इस वाले की तरह। जैसे 12 था तो हमने 12 लाने की कोशिश किया, अब ये क्या होगी, घटाएंगे तो कट जाएगा। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, यहाँ पे भी वही चीज ला के नीचे रखना है जो चीज ऊपर में है ना। अगर ये +2 है तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, +2x² लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा, +2x²। बात समझ में? तो मेरा उद्देश्य पहले वाले टर्म को देखने हैं, दोनों के पहले टर्म को देखेंगे, पहले पदों को देखेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, इसको थोड़ा साइड में हम हल करते हैं। इस वाले को मैं ध्यान में रखते हुए और इसको ध्यान में रखते हुए क्या करूंगा, अगर मैं बताऊं कि अगर 2x² लाना है तो आपको पहले इससे भाग देना है, किस वाले से, इस वाले से भाग देना है, ताकि आपको ये पता चले कि गुना किससे करना है, ठीक है। अगर इससे आप भाग दोगे तो इसकी पावर क्या है, 1 है ना, इसकी घात क्या है, 1। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले की घात से नीचे वाली घात घट जाएगी, है ना। अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसका आंसर आएगा 2 और x, है ना। यहाँ पे क्या होगा, सिंपल 1 होगा, इसके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2x। क्या लिखना पड़ेगा, 2x। ये समझ में आया? अब दोबारा से खुल करते हैं, सिम खुल जा भाई मेरे, हो गया। अरे आपने नाइंसाफी कर दी, आपने क्या कर दी, नाइंसाफी। अगर आप सिर्फ इतना लिख के आप घटा के आगे बढ़ जाओगे ना तो नाइंसाफी होगी। क्या नाइंसाफी होगी कि आपने इस वाले 2x का मल्टीप्लाई इस x के साथ किए तो आपका आंसर क्या आ गया, ये वाला है। लेकिन आपने देखा है जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो बेटा, क्या करते हो, जैसे x - 2 है और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, 2x के साथ, है कि नहीं। आपने क्या किया, अगर मैं इसको नीला वाला हिस्सा करूं, आपने इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करना था आपने, लेकिन क्या किया, सिर्फ एक को किया है। अभी -2 को भी इग्नोर कर दिए हो। तो यहाँ पे हमको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, इसका भी गुना करना पड़ेगा। कैसे करते, इसका गुना किए हैं x के साथ, तो क्या आ गया है, 2x² हो गया। लेकिन क्या आपने 2x को -2 से किया है, क्या नहीं। तो -2 को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये भी लाइन में जुड़ा है, ये भी बोल रहा है कि मेरे साथ भी गुना करो करके। तो इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये 2 और 2 क्या हो जाएंगे, 4 होंगे कि नहीं होंगे, 2 दूनी 4 होगा। और यहाँ पे इसके साथ कोई x नहीं है तो यहाँ पे हम सिंपल x लिख सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाला हिस्सा पॉजिटिव बेटा और ये वाला हिस्सा नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आना था ना, वो क्या आना था, ये सारा कुछ। बात समझ में आया? अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, इस पूरे को लिखेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए, आपके लिए काम करने को, ठीक है, कंफ्यूज ना हो ना। अब यहाँ पे मुझे क्या करने पड़ेंगे, इस 2x को जिसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ वो मिट नहीं रहा है, क्या ओके। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी मैंने क्या किया है, इस 2x का इसके साथ किया मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया, ये सारा कुछ आ गया। अब इसी 2x का -2 के साथ करेंगे भाई, तो इसका अगला वाला टर्म हमको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। चलिए करते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 2x को क्या करेंगे, -2 से करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 2 का गुना 2 से करेंगे 4। और यहाँ पे ये प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है, तो इसको माइनस वाले के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x तो है नहीं इसके साथ, तो ये लगा देंगे x। समझ में आया? अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब इस पूरे को हम क्या करेंगे, घटाते हैं। क्या करेंगे,
इसके पहले मैंने बताया है जब भी अपन घटाते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, साइन। तो इसको मैं ऐसा ना लिख के मैं इसके नीचे एक दूसरा जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला जो है अंदर साइन गुना होगा तो माइनस को प्लस कर देगा और प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, सेम सेम साइन क्या हो जाते हैं, प्लस, और डिफरेंट साइन होते तो क्या हो जाता है, माइनस। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक जैसा हमने क्या किया था, इसको काटने के लिए ही ये सारा ढमढमा किया था, सारा ये खेल क्या किया था, इसको हटाने के लिए ही किया था पहले वाले पद को। ठीक है, अब क्या होगा, हम इसको हटा देंगे आसानी से। ये इसको ध्यान में रखना ना, ये वाला साइन को अपने को क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, इसको भूल जाना है। किसको भूल जाना है, इसके ऊपर वाले चिन्हों को। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 2x² से इस 2x² को काट देंगे। क्या करेंगे, प्यार से काटेंगे, है ना, और ये कट गया तो इसका क्या हो गया, 0। क्या हो गया, 0। अब मेरे को ये बताओ, क्या ये x है और ये x है तो इसको आपस में जोड़ घटाव कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान में ये रखना है कि जब भी इसको आप जोड़ेंगे तो ध्यान रखना कि ये वाला साइन और ये वाले साइन को अपने को ध्यान में रखना है। दोनों पॉजिटिव है बेटा, है ना, दोनों पॉजिटिव है तो क्या हो गया, 5 बार x और 4 बार x प्लस में, है ना, तो यहाँ पे हो जाएंगे टोटल 9 बार x। कितने बार x हो जाएंगे, 9 बार। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9x। ठीक है, जोड़ते समय हम सिर्फ क्या करते हैं, संख्याओं को जोड़ते हैं, वेरिएबल्स को नहीं जोड़ते, चरों को वैसे के वैसे लिख देते हैं पीछे। ठीक है, अब ये 3 का क्या रोल है, अभी इसके साथ कोई भी घटा है क्या, नहीं कुछ हुआ है ना, तो उसको क्या कर देंगे, उसको भी इसके पीछे में लिख देंगे। कहाँ पे लिख देंगे, -3। समझ में आया, इसका हमने अभी कुछ किया नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे, -3 करके लिख देंगे। हो गया। अब इसको क्या करेंगे, अब हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे कुछ था, कहाँ पे कुछ था, यहाँ पे कुछ था करके भूल जाएंगे। अब हमारा उद्देश्य ये वाला, अब इस वाले से हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे करेंगे। चलो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले से थोड़ा सा रफ करते हैं। अब मेरे को ये बताना, अब हमारा फोकस किस पे रहेगा, इस 9x पे और इसके x पे। ठीक है, पहले पहले टर्म को क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 9x लाने के लिए मुझे x में क्या चीज का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 का। क्या चीज का, +9 का, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में है ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा +9x, और इसके बटे में क्या लिखूंगा, ये सारा कुछ, है ना, ये लिख देता हूँ इसके बटे में x। अब बताओ, x से x कट जाएंगे, है ना, तो बचेगा क्या, +9, है ना, क्या बच जाएगा, +9। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +9। हो गया, 9 लिख दिए। अब क्या होगा, आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया, अब क्या होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 9x। क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। और इसी 9 का -2 के साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएंगे, -18 हो जाएंगे ना। अब यहाँ पे हम इसको दोबारा से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। तो क्या होगा, सिर्फ एक जने का साइन चेंज होगा क्या, नहीं, दोनों का होगा, है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे। अब प्लस कहाँ है सर, तो नहीं है तो मान लो ना भाई प्लस है ना, और इसके बाद ये जो माइनस है उसको क्या कर देंगे, प्लस। अब इसको हम क्या कर देंगे, आपस में कैंसिल कर देंगे, किसको, इस वाले और इस वाले। ठीक है, अब मेरे को ये बताना, -3 और प्लस का 18, है ना, 18। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 18 ज्यादा है और एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। तो अपन यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि 18 में 3 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा, और ये पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमारा जो है बड़ी संख्या। सर आप यहीं पे क्यों रोक रहे हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि बेटा यहाँ पे x की पावर क्या हो गया, 0, और यहाँ पे x की पावर क्या है, 1। मैंने उस वाले वीडियो में बताया था, 2 वीडियो पहले वाले वीडियो में, कि हम इसके नीचे और क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर आप इस 15 x की पावर में 0 को अगर x से भाग दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 x की पावर में -1 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 -1 करोगे तो -1 आ जाएगा ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऐसे में हमारा जो ये पावर है वो नेगेटिव हो जाता है। वेरिएबल की पावर क्या हो जाती है, चर राशि की पावर घात जो है नेगेटिव हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे क्या नहीं करते, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, जहाँ पे पावर क्या हो जाती है, शेषफल वाले की कम हो जाती है। किससे, भाजक से। भाजक की घात और शेषफल की घात क्या हो जाती है, भाजक की घात से कम हो जाती है। वहीं पे हम क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे। समझ में आया। चलो, तो इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होगा,
इसको लिखने का दूसरा तरीका ये होगा कि हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे को इसके साथ गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर वापस से ये पूरा आ जाएगा। समझ में आया? तो यही हमने क्या सीखा था थोड़ी देर पहले, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। इसी तरह के और भी क्वेश्चन करेंगे तो हमको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब आपके बुक ने इसके कुछ स्टेप्स दिए हैं। क्या दिए हैं? चरण। क्या दिए हैं? चरण। कौन सा चरण है भाई? चलो देख लो भाई, काली चरण है कि राम चरण है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने चरण दिए हैं। क्या क्या चरण दिए हैं? भाज्य और भाजक को उनकी घातों के क्या करते हैं? अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में? अवरोही, मतलब घटते हुए क्रम में क्या करते हैं? लिखते हैं। पहला काम यही करेंगे। दूसरा क्या करेंगे? भाज्य के पहले पद को भाजक के क्या करेंगे? पहले पद से भाग। यही काम हम कर रहे थे, है ना? हमने क्या किया था? इस 2x को ध्यान में रख रहे थे और इस -2 को इग्नोर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? इग्नोर। तो वही यहाँ पे इन्होंने बोला है। तीसरा इन्होंने क्या बोला है? अब ये जो भागफल आया था ना, क्या भागफल आया था? 2x आया था भागफल, है ना? फिर उस 2x को -2 से छोड़ दिए थे, इग्नोर कर दिए थे, लेकिन बाद में इसको क्या किए? हल किए, तो क्या आया था? -4x आया था। कुछ ज्यादा कलाकारी हो गई है। ये बोला था भागफल से भाजक का गुना करेंगे और गुणनफल से भाजक को क्या कर देंगे? घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमने सारा कुछ किया और हमारा आंसर शेषफल कितना आ गया था? 15 आया था। इन्होंने लिख के भी बताया है। क्या लिख के बताया है? कि ये 2x का वर्ग धन 5x ऋण 3 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिससे आप भाग दे रहे थे और जो भागफल आया इसका गुना करना है और शेषफल को क्या करना है? जोड़ देना है। बात समझ में आया? चलो उदाहरण नंबर 3 को करते हैं। अभी कुछ चीजें क्या है, मैं 1-2 क्वेश्चन और करूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हड़बड़ी मत करना कि सर अभी समझ में नहीं आ रहा है करके। ठीक है, अब कुछ स्टेप्स को मैं जो ऊपर लिखा हुआ है उसको इस क्वेश्चन के माध्यम से और समझाता हूँ। ठीक है, चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है। क्या बोल रहा है? बहुपद 5x - 11 - 12x² लिखा है प्लस 2x³ लिखा है। इसको हमको क्या करना है बेटा? इस पूरे को x - 5 से क्या करना है? भाग देना है, डिवाइड करना है। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमने क्या देखा है कि एक जो पावर है वो क्या है? ठीक नहीं है, मतलब इन्होंने ठीक से अरेंज करके नहीं दिया है। दिया है क्या? मुझे पहले इस वाले को लिखना पड़ेगा, इस वाले को जिसकी पावर सबसे हाईएस्ट है, जिसकी घात सबसे ज्यादा है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे, उसके बाद इस वाले को लिखेंगे, फिर लास्ट में इसको लिखेंगे। समझ में आया? तो चलिए इसको पहले क्या करते हैं? अरेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कुछ इस प्रकार से ना देते हैं और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ये वाला प्लस 2x³ है ना, उसको हम क्या लिखेंगे? प्लस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे? -12x²। क्या लिखेंगे? -12x²। और फिर क्या लिखेंगे? हमारा 5x है। इसके बाद देखो अब 3x हो गया, घात ज्यादा घात था, फिर एक घात 2 घात वाला आया, फिर एक घात वाले को देखेंगे तो ये क्या हो गया? +5x। उसके सामने प्लस नहीं लिखा है फिर भी मानेंगे, यहाँ पे लिखेंगे +5x। और फिर लास्ट में क्या बच गया हमारा? -11। क्या बच गया? -11 बचा नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे -11 हो गया। हम इसको किससे भाग दे रहे हैं? x - 5 से। अगर ये 5 - x रहता ना बेटा, -5 + x रहता तो इसको मैं इस तरह से क्या कर रहा होता? अरेंज करके लिख रहा होता। बात समझ में आया? अब इन्होंने अरेंज करके दिया है किसको? जिससे हम भाग दे रहे हैं, उसको अलग से क्या करने? अरेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले टर्म को देखेंगे। इसको देखेंगे पहले टर्म को। इसके पहले टर्म को हमको ये वाला देखना है, ठीक है, और ये वाले को देखना है। समझ में आया? अब इसको हम साइड में थोड़ा भाग देंगे। कैसे देंगे? 2x³ इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? x से। तो क्या हो जाएगा? ये 3 घात हट जाएगा ना। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे इसका 1 घात है तो यहाँ पे बचेगा क्या? 2 है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा? 2x² 2 बच जाएगा क्योंकि 3 घात से 1 घात क्या हो जाएंगे? कम होंगे। बात समझ में आया? तो मुझे किससे गुना करना है? ऊपर में 2x के वर्ग के साथ। किससे? 2x के वर्ग के साथ। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा 2x का वर्ग। 2x के वर्ग का गुना अगर मैं किसके साथ करूंगा? इसका गुना अगर मैं x के साथ करूंगा क्या आंसर आएगा? 2x की घात
3। यही लाने के लिए मैंने ये सारा काम किया ना, समझ में आया। चलो मैं कुछ इसकी चीज़ों को मिटा देता हूँ ताकि आपको इजली समझ में आ जाए। अरे क्या हो रहा है, चलो इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन इसके पहले आपने देखा कि मैंने कुछ चीज भूल गया। क्या भूल गया, आपने इग्नोर तो कर दिया था, लेकिन इसको गुना करना है किसके साथ, इस वाले के साथ। समझ में आया। तो ये अपन क्या हो गया, अब इसको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो करते हैं, क्या होगा अगर आप इसका गुना इसके साथ करेंगे तो देखिए यहाँ पे बेटा -5 है, यहाँ पे +2x का स्क्वायर है, तो संख्या का गुना संख्या से करेंगे। 5 दूनी क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे x का वर्ग है, यहाँ पे x कुछ है क्या, नहीं है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, x का वर्ग लिख देंगे। बात समझ में आया। और यहाँ पे एक चीज देखना कि ये प्लस में है, +2 है, और ये माइनस में है, तो क्या हो गया, आंसर माइनस में आएंगे। किस में आएंगे, माइनस में। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में। ठीक है, चलो तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, तो ये घटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये वाला प्लस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आसानी से काट सकते हैं क्योंकि सेम चीज को घटा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मेरे को बताना इस वाले में से ये क्या लिखा है, -12x का वर्ग, और यहाँ पे +10x का वर्ग। यहाँ पे इस माइनस को आप क्या करेंगे, इग्नोर, +10x का वर्ग, है ना। अब बताओ 12 ज्यादा है कि 10 ज्यादा है, ऐसे दिखने में तो 12 ज्यादा है, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसका बच जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा पता है ना, क्या होगा, -2x का स्क्वायर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं -2x का स्क्वायर, और यहाँ पे इस 5x और 11 में कोई है नहीं, तो इसको एज इट इज नीचे क्या कर देंगे, छाप देंगे। समझ में आया, इजी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा फोकस किस पे होगा, इस पहले वाले की। समझ में आया। तो अब इसका, अब भूल जाएंगे कि ऊपर कुछ हुआ है, अब हमारा नया जो है ये वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साइड में करके देखेंगे, -2x का स्क्वायर, क्योंकि इसको पहले भाग देके देखेंगे किससे, x से। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x और ये पावर 2 जो है कट जाएंगे, बचेगा क्या, -2x। तो हम यहाँ पे समझ गए कि इसमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर में -2x। ठीक है, अब -2x का गुना अगर x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x का वर्ग आएगा, घाते जुड़ जाएंगी ना। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप क्या करोगे, चलो इस वाले का इसको हटाते हैं, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, -2x का लिख लिए, अब -5 बचा है ना। अब इसको मत देखना ना, ये वाला हो गया इसका काम। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिखने वाले हैं। तो हम क्या बोलेंगे, -2x और -5 का जब गुना करेंगे तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10। किसका किसका गुना कर रहा हूँ, इसका और इसका। ठीक है, 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10, और यहाँ पे दोनों क्या है, माइनस में है, तो ये हो जाएंगे प्लस, और इसका एक तो x है, इसमें कोई x लगा नहीं, तो इसमें क्या लगा देंगे, एक तो x लगा देंगे। अब वही काम फिर माइनस करेंगे बेटा, है ना, माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव है ना ये वाला, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और ये प्लस है तो यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब नीचे वाले साइन को आपने को ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, अब देखो ये सेम है तो कट जाएंगे, और यही करने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे थे ना, काटने के लिए हम ये क्या कर रहे हैं, ये सारी प्रक्रिया आजमा रहे हैं। अब मेरे को बताओ, ये 5x प्लस में है और ये माइनस में 10x है, तो दिख कौन ज्यादा रहा है, 10x, लेकिन उसका साइन क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 10 में से 5 कम करो तो 5 बचेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का। हो गया, और दोनों के पीछे x लगा था तो इसको x लगा देंगे, और ये 11 -11 जो है इसका कुछ हुआ नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, एज इट इज नीचे लिख देंगे। समझ में आया। अब इसके आगे हमको और सॉल्व करना है, क्यों, क्योंकि अभी भी हमारे पास जो पावर है बेटा, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 1। अभी कम हुआ है, पावर नहीं हुआ है ना, तभी एक बार हमको क्या करना पड़ेगा, और इसको हल करने पड़ेंगे। इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको पूरे को उठा लेता हूँ यहाँ से।
और कहीं दूसरी जगह करते हैं क्योंकि हमारे पास जगह की कमी है। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मेरे को ये बताना। अब हमारा फोकस किस पे रहेगा, इस -5x के साथ इस वाले x के, ठीक है। तो अपन लिख देंगे -5x और डिवाइड किससे करेंगे, इस वाले x के साथ। तो हम क्या करेंगे, नीचे में x से डिवाइड करेंगे। अब बताओ मेरे को, ये x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, -5, और यही -5 हम यहाँ पे ऊपर ला के लिख देते हैं। समझ में आया ना। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, इस -5 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो -5x आ जाएगा, हो गया। अब इस -5 का अगर गुना 5 से करोगे तो 5 5 क्या होगा, 25, और दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएंगे, प्लस में आएगा आंसर। अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। अपन क्या करेंगे, यहाँ पे घटा कैसे लिखेंगे, ये प्लस बेटा तो इसको प्लस, माइनस में तो प्लस लिखना पड़ेगा और ये है माइनस करना पड़ेगा। अब ये कट जाएंगे आपस में। अब मेरे को ये बताना -11 है ना, ये माइनस का 11 है और ये माइनस का 25 है, तो दोनों माइनस में तो क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, -11 और -25 तो माइनस का 36। समझ में आया। अब इसके बाद नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अब इसके बाद कोई भी वेरिएबल बचा नहीं, कोई भी चर राशि बची नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, x की घात 0 वाला बचा है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या नहीं करेंगे, इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। फाइनली ये हमारा क्या है, आंसर। समझ में आया, आसान है। तो इसी प्रक्रिया को अपने को आगे भी बढ़ाना है। उम्मीद करता हूँ आज की ये दोनों जो डिवाइड करने वाली क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और भी कुछ बड़े क्वेश्चंस को लेंगे। एक उदाहरण और ले लेते हैं अभी के लिए, फिर इसके बाद हम आगे और क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। एक लास्ट उदाहरण है, अभी हम ले रहे हैं कौन सा, उदाहरण नंबर 4। और यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि यदि इसको 2x की घात 3, 3x का वर्ग, फिर x, फिर +3, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, 2x के वर्ग -4x प्लस में 3, इससे अगर हम भाग देंगे, अब पदों की संख्या तो और भी बढ़ गई बेटा, बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, बढ़ गई। अब ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में करने के लिए हमारे पास तरीका वही है जो हमने पिछला सीखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे 2x की पावर में 3 और यहाँ पे -3x का स्क्वायर -x + 3। इसको हम भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं, 2x स्क्वायर -4x + 3 से। अब क्या करना है, हमको इग्नोर करना है इन दो चीज़ों को। हर बार क्या करेंगे, इन दो चीज़ों को इग्नोर करेंगे। पहले को देखेंगे ना, और बाद में जब जो चीज़ आएगा ना यहाँ पे उसका गुना लेकिन इन दोनों के साथ भी करना पड़ेगा। समझ में आया। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पहले टर्म को देखते हैं। इसका पहला टर्म है ये, थोड़ा सा इसको ना ऐसे करता हूँ ताकि मुझे मिटाने में बाद में सुविधा हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 2x की पावर में 3, ठीक है। इसको डिवाइड किससे करेंगे, 2x की पावर में 2 से। अब मेरे को बताओ, जब डिवाइड करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 2 के पावर में, और यहाँ पे 2 की वर्ग है, बचेगा क्या, ऊपर में 3 पावर, यहाँ पे 2 पावर है, घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 पावर बचेगा। इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, ओनली x लिखेंगे। क्या लिखेंगे, x। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, इसका मल्टीप्लाई करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, क्या हो जाएगा, इस वाले को मल्टीप्लाई इस वाले के साथ करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, x का 2x वर्ग के साथ करेंगे तो 2x की घात क्या आ जाएगा, 3। और वहीं पे हम बात कर रहे हैं इसका, इस वाले का, इस 4x को फिर से वापस इसके साथ करेंगे, है ना। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4, यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 4 एकम 4, है ना। और x का गुना करोगे तो बेटा यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बताओ, ये माइनस में और ये प्लस में है ना, तो आंसर क्या आएंगे, माइनस में। समझ में आया। लेकिन एक चीज और मैंने भूल गया करना, क्या चीज, अभी इस x का इस +3 के साथ भी करना है, क्योंकि ये 2 बस नहीं है, ये भी लाइन में जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस 3 के साथ करोगे तो क्या आएगा आंसर, +3x, क्या हो जाएगा, +3। हो गया। दिखने में तो क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत छोटे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, चेंज कर देंगे साइन को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये तो कट जाएगा है ना, कटेगा तो इसका कुछ बचेगा क्या, नहीं बचेगा। अब यहाँ पे मेरा फोकस इस पे है, इस वाले पे और इस वाले। अब बताओ ये 4 बार x का वर्ग है और माइनस में 3 बार x का वर्ग है, प्लस में 4 है माइनस में 3 है, तो 4 ज्यादा है ना, और ये दोनों अलग अलग साइन है, 4 और +4 -3, तो क्या बोलेंगे, हाँ तो यहाँ पे घटेगा, 1 + 1 माइनस है तो क्या होगा, घटेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा, अगर घटेगा तो 4 में 3 कम कर दोगे तो 1 होगा, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं, अपन क्या लिखेंगे, x का वर्ग। यहाँ पे हालांकि एक x का वर्ग है लेकिन उसको दिखाने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ ये प्लस वाला है क्योंकि ज्यादा 4 था तो यहाँ पे प्लस लगा, लेकिन उसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया। और यहाँ पे अब हमारा दूसरा फोकस इस पे होगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, -x है और -3x है। अब यहाँ पे बताओ दोनों माइनस माइनस में है तो क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। दोनों प्लस आएगा तब जुड़ता है, दोनों माइनस आएगा तब जुड़ता है। तो यहाँ पे क्या होगा, -x और -3x, तो क्या हो जाएंगे बेटा, ये 1 बार x है ना, कितने बार है, 1 बार। अपन इसको लिख सकते हैं 4 बार है ना x, क्या लिख सकते हैं, 4 बार x, और दोनों माइनस में इसलिए x को माइनस में लिखेंगे, और इस 3 के साथ तो कोई जोड़ा बना नहीं था तो इसको हम क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। समझ में आया। चलो अभी भी देखो तो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो अभी भी हम इसको क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं, दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्योंकि हम चर की घात को देखेंगे, कम होना चाहिए, जहां पे कम होगा वहां पे रुकेंगे। अभी तो कम हुआ नहीं, अभी भी बराबर है, हम एक बार इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। अब इसको लिखते हैं, इसको लिखेंगे, हमारा फोकस इस पे होगा और एक इस पे होगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख देते हैं x का स्क्वायर, अब डिवाइड में क्या लिखेंगे बेटा, 2x का स्क्वायर। सर यहाँ पे तो ऊपर में कुछ नहीं है संख्या, ये तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 1/2, क्या बच जाएगा, 1/2। अरे बटे में आ गया, डरने की कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे, प्लस में लिखेंगे लेकिन 1/2, आंसर प्लस में आया है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे +1/2। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे किसके साथ, 1/2 को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मैं दिखाता हूँ, इसको बोलता हूँ, फिर आप समझ नहीं पाते हो। यहाँ पे +1/2 को हमको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ करना है। समझ में आया। तो जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये कट जाएंगे, 1/2 इसको करके दिखाऊं साइड में, कई जने को समझ में नहीं आता है, तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में हल करता हूँ। आप जैसे इसको हल करोगे बेटा, 1/2 को गुना करोगे किसके साथ, 2x के वर्ग के साथ, क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x का वर्ग। समझ में आया। चलो इस चीज का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर हो गया। अब इसी +1/2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस -4x के साथ, क्या होगा, यहाँ पे हम करेंगे -4x के साथ, तो 2 के पहाड़े में 2 बार में कटेगा है ना, लेकिन यहाँ पे -2 बचा और इसमें तो कोई x था नहीं, तो x कटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2x। तो इसको हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं -2x हो गया। और फिर लास्ट वाला बच गया +3 है ना। अब इस +3 के साथ क्या करेंगे, 1/2 का +1/2 का अगर गुना हम 3 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, 3/2 हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि ये वाला कट जाएगा ना, सेम होने की वजह से इसका साइन चेंज होगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर में प्लस था, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट गए। और इसके बाद जो बेटा यहाँ पे बचा है, क्या बच गया, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। समझ में, ये -4x और प्लस में 2x, अलग अलग चिन्ह है तो घटेंगे, तो 4 में 2 कम कर दो, कितना हो जाएगा, 2, और चिन्ह किसका रहेगा, माइनस वाले, -2x। और यहाँ पे सर एक थोड़ा सा काम अलग हो गया है, +3 है और उसके साथ -3/2। अब इस वाले साइन को लेंगे ना, इस वाले साइन को लेंगे, समझ में आ रहा है। चलो अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ कुछ चीजों को, ये काम बढ़िया किया है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो क्या आंसर आएगा,
इसको हल करोगे तो क्या आंसर आएगा? आपको ये पता है ना कैसे हल करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को? हम क्या करेंगे, इस 2 को इस 3 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्या होगा? 6 होगा। क्या लिखेंगे, 2 3 6 ऋण 3/2, क्या हो जाएगा 3/2। सिंपल है। तो इसको हम लिख देंगे प्लस 3/2। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 1 हो गया। क्या हो गया? 1। और जिससे हम भाग लगा रहे थे ना, उसकी पावर जो मैक्सिमम पावर क्या थी, 2 थी। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर जाएंगे, रुक जाएंगे। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन बड़ा ही पेचीदा लग सकता है आपको पहली बार करोगे। अगर आपने ये क्वेश्चन अगर एक बार मेरे से हल करवा लिया तो आपको दोबारा से, अगर मान लो नहीं समझ में आया होगा तो एक बार दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन है उसको हम आगे की वीडियोस में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर बेटा आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और उनका भी हेल्प कीजिए और हमारा भी हेल्प कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं और धन्यवाद अभी के लिए। हो गया? आप बताए नहीं, भूल गए ना?